गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो आप अगर बिगनर्स हो या फिर एडवांस भी करते होंगे, ठीक है, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होगी। ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है जो एक्चुअली मार्केट में एक तो स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरी बात जो है या फिर वो बिगनर्स है। तो चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते ही इस स्ट्रैटेजी से। स्ट्रैटेजी बहुत ही आसान सिंपल है और मुझको आसान और सिंपल जो बातें मुझको वही बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझको मार्केट में अगर काम करना है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या फिर सब आपको पता ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो रूल्स, स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, बस आपको इतना ही करना है। अब मैं जितने साल मार्केट में रहा हूँ और मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरा मोटो यही है कि आपको आपको सिखाना, ठीक है, कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। ठीक है, अगर लॉस मेकिंग अगर है तो भी आप प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बनो। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें तीन चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज पहली चीज जो आपको है वो आपको क्या करना है, आपको जो इंडिकेटर्स यहाँ पे लगा लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया है, देखिए ये 20 और 50। ठीक है, 20, ये रेड लाइन जो है ये 20 मूविंग एवरेज है और ये जो है वो 50 मूविंग एवरेज है। दोनों जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जो तीसरा है जो सॉरी दूसरा है, वो आपको क्या करना है, आर एस आई यहाँ पे लगा लेना है। जो आर एस आई की सेटिंग है वो 60 और 40 रखनी है, ठीक है। बाकी एज इट इज उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये लेंथ जो है, इसको इसको 14 ही रखना है। इसके बाद जो यहाँ पे जो सेटिंग आती है, डिफॉल्ट सेटिंग 70-30 आती है, तो आपको यहाँ पे 60 और 40 रखनी है, ठीक है। कलर आपके हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर लीजिए, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी के लिए, यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी को शेयर करते हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चलो हम देखेंगे। जो अगर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप अगर एक बिगनर हो या फिर मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप मेरी राय है कि आप पहले स्विंग ट्रेडिंग से ही चालू कीजिए। क्योंकि देखिए, वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट में आते हैं, ऑप्शंस में डायरेक्ट पैसा डाल देते हैं या फिर फ्यूचर्स में काम करना चालू कर देते हैं। उनको ये चीज़ पता नहीं होती कि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको प्रोफेशन पता ही हो गया, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, फिर या फिर वकील हो गया, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन ले लो, तो उनको उनको वो बनने में कितना वक्त लगता है, ठीक है, कि बनने में कितना वक्त लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। देखिए, अगर उनको बन के अभी समझो आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हो, तो डॉक्टर की लगभग करने के लिए कितना कितना साल लगता होगा, एक 4 से 5 साल पकड़िए। एक वकील के लिए 3 से 4 साल पकड़िए। एक इंजीनियर के लिए भी 3 से 4 साल पकड़िए। जब वो 3 से 4 साल वहां पे हार्डवर्क करता है, वहां पे सीखता है, एक्सपीरियंसेस लेता है, इंटर्नशिप करता है, और उसके बाद जाके वो पैसा कमाना चालू कर देता है। ये चीज आप नोट कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब वो 3 4 साल उसमें स्पेंड करता है, उसमें उसको कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे आते हैं, ठीक है, जो उसने कभी देखे बोल तो महसूस नहीं किए। तो स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, आपको आपको मार्केट के बारे में अगर अपनी हो, तो आपको मार्केट के बारे में क्या पता है, ठीक है। मार्केट कैसे चलता है, कैसे बिहेव करता है, वो कब नीचे आता है, वो कब ऊपर जाता है, उसको कहाँ से नीचे आना चाहिए, कहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ये जो मार्केट के कुछ पहले जो बेसिक होते हैं, पहले आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। उसको उसमें कुछ जो रूल्स है, आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहले आप पहले दिन से आओगे,
स्कैल्पर बनने में चालू कर दिया, हाँ मैंने इतना प्रॉफिट कर दिया, मैंने इतना प्रॉफिट कर दिया, वो ठीक है, वो कर दिया, ठीक है। मार्केट में, मार्केट अगर आप ट्रेंड में है, मार्केट अगर एक बुल ट्रेंड में है, तो आप आराम से पैसा कमा भी लोगे। लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है, ठीक है, मार्केट जब साइडवेज होता है, उस टाइम पे जितना आपने कमाया ना, उससे डबल आप उसमें खो दोगे, वो पैसा लूज कर दोगे। तो उसमें उसको क्या करना है, पहले आप, अगर आप बिगनर या फिर स्ट्रगलर हो, तो आपको पहले पहले आपको मैं तो सजेस्ट आपको करूंगा, पहले आप एक तो वर्चुअल मनी से आप ट्रेड कर लो, या फिर पेपर ट्रेडिंग पहले कर लो। पहले मार्केट को सीखो, पहले समझो, उसको टाइम दो। मार्केट कहीं भी भाग के नहीं जा रहा है, मार्केट जहां था, जब से मार्केट चालू हुआ है, आज भी मार्केट चालू है और चालू रहेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको अब मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने जो आपको बताया है, एक्चुअली बहुत ही ट्रेडर, बहुत ही जो न्यू रहते हैं नौसिखी है, उनको कुछ मालूम नहीं होता वो एक्चुअली मार्केट में। और ये आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी शुरुआती शुरुआती दौर में ये सब मैंने करके बैठा हूँ। लेकिन आज मैं जो मार्केट में हूँ, ठीक है, आज मुझको मार्केट में 1 साल हुआ है, ठीक है, तो आज मैं प्रॉफिटेबल हूँ और मार्केट से पैसा भी कमा रहा हूँ। वो कैसा होगा, ठीक है, वो कैसा आप कमाओगे, देखिए, एक 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 चीज है, मैं आपको एक बताना चाहूंगा। मैंने एक्चुअली कहा कहीं तो पढ़ी थी, जो न्यू ट्रेडर्स या फिर स्ट्रगलर्स रहते हैं ना, उनको हफ्ते के 7 दिन, सॉरी, 5 के 5 दिन ट्रेड चाहिए, ठीक है। मुझको रोज ही पैसा कमाना, ठीक है। वो हफ्ते में 5 ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप 20 सेशन डेज के आप पकड़ के मानिए, तो 20 20 ट्रेड हो गए, सॉरी, राइट, 20 ट्रेड हो गए। तो उनको 20 के 20 में ही पैसा कमाना है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं ना, महीने का वो खाली 10 ही ट्रेड मारेंगे, महीने में 10 ही ट्रेड मारेंगे, और उस 10 ट्रेड में वो प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। अगर एक जो बिगनर होता है, स्ट्रगलर होता है, वो एक भी विड्रॉल नहीं मारेगा, ठीक है। अगर उसने प्रॉफिट किया भी है ना, वो एक भी विड्रॉल नहीं मारेगा। लेकिन उसके जगह जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो 10 ही ट्रेड लेंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली विड्रॉल मारेंगे। ये बात ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि ये आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, वो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो हम स्ट्रेटजी को चालू करते हैं। तो आपको क्या करना है, जिसके मैं यहाँ पे बताया कि आपको 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना है, और उसके बाद आर एस आई यहाँ पे लेना है। उसकी सेटिंग जो है वो 60-40 रखना है। इसमें मैं यही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वही आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप वो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपको तो डिफाइन करना है कि मार्केट कहाँ जा रही है, ठीक है। एक पहले तो वो डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज में है, या फिर अप ट्रेंड में। सबसे पहला पॉइंट आपको ये डिफाइन कर लेना है कि मार्केट एक कौन सी ट्रेंड में है, पहला। दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको, कि दूसरा पॉइंट ये देखना है कि हाँ, जब वो होने के बाद कि मार्केट, समझिए फॉर एग्जांपल मार्केट की अब अप ट्रेंड है, ओके। तो अब मार्केट कहाँ कहाँ पे है, वो एक्चुअली सपोर्ट के पास है या सपोर्ट से बहुत दूर है, ठीक है। अगर समझिए, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ कहीं पे है, ठीक है, मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं पे मार्केट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाइंग कर लोगे। अगर यहाँ पे अपनी बाइंग कर भी ली, तो मार्केट देखिए, मार्केट यहाँ से लगभग लगभग साढ़े साढ़े 10% के आसपास मार्केट नीचे आई होगी। तो आपका लॉस तो कंफर्म ही है, क्योंकि आपने यहाँ अगर बाई सपोर्ट से अगर दूर, जहाँ पे आपने रेजिस्टेंस पे बाई किया होगा ना, तो वहां से कंफर्म मार्केट को नीचे आना ही आना है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इसके रूल्स सिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है। तो पहला नियम आप पहले लिख लीजिए। तो पहला जो है, आपको इंडिकेटर्स प्लॉट करने के बाद आपको वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ
मार्केट अगर यहाँ कहाँ पे है ना, तो आपको वेट करना है कि वो कब यहाँ से एक मूविंग एवरेज की तरफ आएगा। ठीक है, जो ये हमारे 2050 मूविंग एवरेज है, कब वहाँ यहाँ पे इस लोकेशन पे आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस लोकेशन के आने के बाद, इस लोकेशन पे आने के बाद अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बाइंग होगी क्या, यहाँ पे बाइंग होगी क्या, मुझको बताइए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो बाइंग होगी क्या, आप बाय करोगे, बाय करोगे क्या। ठीक है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मुझको अच्छा वॉल्यूम वॉल्यूम भी दिख रहा है, मूविंग एवरेज के आसपास है, सपोर्ट के आसपास है। यहाँ पे आप बाइंग करोगे क्या, अगर बाइंग करोगे तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट करके बताइए, बता दीजिएगा। मैं तो यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे मैं बाइंग नहीं करूंगा। क्यों बाइंग यहाँ पे मैं नहीं करूंगा, उसका एक कारण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट आया है, सपोर्ट पे आया है, ईएमए पे आया है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मार्केट यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे ईएमए पे आएगा तो आपको बाय करना है। पहला तो देखना है आपको यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे जो है क्या है, वॉल्यूम है, ईएमए के पास है। ठीक है, लेकिन जो ईएमए यहाँ पे अभी देखिए, ईएमए क्या है, नी, नीचे की तरफ 20 ईएमए जो है वो नीचे की तरफ है, पहली बात। दूसरी बात, आरएसआई जो है, आरएसआई क्या है यहाँ पे, आरएसआई ने क्या बताया है, आरएसआई यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप बाइंग करोगे क्या, यहाँ पे तो मैं बाइंग नहीं करूंगा। पहले मैं कंफर्मेशन लेना चाहूंगा कि सही में मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। ठीक है, जाने वाली है या नहीं चले। ठीक है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता है ना, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस, मेरा जो लॉस रहता है ना, वो मेरे कंट्रोल में रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद, ठीक है, एक पहला बिल आपको क्या करना है, एक तो जब यहाँ पे इस तरह से 40 पे सपोर्ट लेगा तो बाय कीजिए, फर्स्ट, एक नंबर वन। उसके साथ साथ वॉल्यूम है क्या, वो भी अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट तो लिया है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है। सही बात है ना, यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस कैंडल ने, लेकिन इसको वॉल्यूम ही नहीं है। फायदा क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, ओके। अब मैं ट्रेड लूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड क्यों लूंगा, मार्केट जो है, जो ईएमए एक यहाँ पे राइजिंग है ऊपर की तरफ, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर जो टू, यहाँ से सपोर्ट लेके, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जा रहा है, पॉइंट नंबर टू। और जो यहाँ पे वॉल्यूम है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाने वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये इस इस लो का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, इसके हाई के ऊपर बाई करूंगा। मेरी जो बाइंग है, मेरी जो बाइंग है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे मेरी बाइंग होंगी, और इसके प्रीवियस लो, कैंडल प्रीवियस लो के नीचे यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मैं यहाँ से प्रॉफिट राइट करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं लॉन्ग हो गया। ठीक है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड्स के हिसाब से। ठीक है, ये रहा मेरा रिस्क एक्चुअली, यहाँ पे मेरा 50 रुपीज़, 46 चलो 50 रुपये मान के चल रहे थे। यहाँ पे मेरा 50 का यहाँ पे मेरा रिस्क है। तो आप मार्क जो, अगर आपको यहाँ पे ले लिए हो, तो आपको यहाँ पे 1:2 1:3 आपको इजीली टारगेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1:3 का टारगेट आराम से मिल गया है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है, एग्जिट करना है, एग्जिट कर लीजिए, या फिर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो यहाँ से आप स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हो। तो यहाँ से मैं जैसे दूसरे भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि ये। ठीक है, ऐसे पहले आपको जो मैंने अभी बताया है उसको आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे बताया था, ये था इसका रेजिस्टेंस पॉइंट, और
ये था इसका, सॉरी, ये था इसका सपोर्ट पॉइंट। मार्केट यहाँ से, देखिए यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बाइंग करना प्रिफर नहीं करूँगा, ठीक है। अब ट्रेंड भी हो तो भी यहाँ पे मैं बाइंग करना प्रिफर नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा कंफर्मेशंस की। जब मैं मुझको कंफर्मेशन मिलते हैं तभी मैं बाय करता हूँ, क्योंकि मुझको पैसा कमाना है, गंवाना नहीं है। हाँ, अगर वो मार्केट रिवर्स हो भी जाता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं पूरे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, मैं वो ट्रेड लेने के लिए मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूँ या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे नीचे, ठीक है, RSI 60 है, वॉल्यूम है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा हाई के नीचे, और इसके ही नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, क्योंकि जो कैंडल है बड़ी है। या फिर मैं 75% के आसपास यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो छोटा होना चाहिए और प्रॉफिट जो है मेरा वो बड़ा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एंट्री भी कर लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, 85। ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं अप्रॉक्स 20 EMA के आसपास इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। 50 से 60 पॉइंट्स यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर 60 पॉइंट्स का रिस्क ले लाऊं तो 1:2 1:3 मेरा टारगेट होना चाहिए। तो 1:1 टारगेट में यहाँ पे मेरा हिट हो चुका है, ठीक है, आराम से हिट होके। सो यहाँ से मैं, यहाँ पे मैं एक बाहर निकल सकता हूँ या फिर मैं होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ हुआ है। पहला, एक इसने मिला, ये कैंडल ने मेरा स्टॉप टारगेट हिट किया है। और दूसरा है, अगर यहाँ पे मैं बाहर सॉरी एग्जिट नहीं करता था तो इस जगह पे मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ तो मेरे को कैसे ये मार्केट में, ये अनदर बात है कि बाद में मार्केट ने मूव दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कट रहा है तो यहाँ से मैं निकल जाऊंगा, यहाँ पे मैं रुकूंगा नहीं। भले ही मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने के बाद, लेकिन मेरे बहुत कम ही स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ठीक है। तो आप जो मैंने बताया है आप उसको उस तरह से, हाँ। यहाँ पे मैं और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर समझिए सपोर्ट को आने के बाद कुछ कैंडल, जो कैंडल है वो कुछ इस तरह से आपको कैंडल अगर दिखती है, बहुत ही बड़ी एलिफेंट, मैं इसको एलिफेंट कैंडल बोलता हूँ, ये कैंडल अगर आपको ऐसी कैंडल दिखती है तो यहाँ पे बाइंग मत करो, क्योंकि मैं क्योंकि इसको मैं प्रेफर क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे इसके हाई को अगर बाय करता हूँ, पहली चीज तो मेरा स्टॉप लॉस देखिए कितना बड़ा है, 200 के आसपास पहला 200 के आसपास पहला स्टॉप लॉस है। और दूसरी बात जो है वो एक ही कैंडल ने, ठीक है, ये फुल कैंडल ने सपोर्ट लेके एक्चुअली रेजिस्टेंस के पास होने की वजह से, ठीक है, मार्केट यहाँ से यूटर्न भी डाउन साइड ले सकता है, तो यहाँ पे मैं बाई करना प्रिफर नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही करके डाटा को पीछे बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। तो हाँ, ठीक है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। और ठीक है, तो 20 और ये आपको अगर इसमें देख के मज़ा आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और आपको आपका सपोर्ट मुझको चाहिए। अगर मुझको अगर 100 लाइक्स अगर मिलते हैं तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। सो इस वीडियो के लिए थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपको दूसरे वीडियो में। तो चलो, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग दोस्तों।